हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि क्यों कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता। आइए बच्चों, इस प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण। तो बच्चों, मुख्य उदाहरणों में समझा जाएगा। ये पृथ्वी तल है। इस पृथ्वी तल पर एक पिंड रखा हुआ है m द्रव्यमान का। तो बच्चों, ये पिंड का भार नीचे की ओर लगेगा। अगर पिंड का भार नीचे की ओर लगेगा तो धरती की सतह पर क्रिया हो रही है। तो धरती की सतह पर क्रिया हो रही है तो इसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो धरती इस पिंड पर एक बल लगाएगी जिसे बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन। यह लगाएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो देखिए, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब यह पिंड इस धरती पर रखा हुआ है तो इसका भार आरोपित कर रहा है नीचे की तरफ। उसी तरीके से ये धरती भी इसकी ऊपर एक बल आरोपित कर रही है, वो है एन अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि इसका भार इसके विपरीत एक प्रतिक्रिया बल दे रहा है। तो क्रिया के विपरीत क्या हो रही है, यहां पर प्रतिक्रिया बल हो रही है। इस तरीके से अपन बोलते हैं एन बराबर mg। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, किसी भी सतह पर जब घोड़ा चलता है तो घोड़ा अपने पंजे से उस धरती पर बल इस तरीके से ऊर्ध्वाधर इस दिशा में आरोपित करता है, जो उसको चलने के लिए आगे की तरफ बल लगाने के लिए प्रेरित करता है। जब घोड़ा अपने पंजे से बल इस तरीके से आरोपित करता है तो धरती इसके क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाती है। जब इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल के दो घटक किए जाएंगे तो एक घटक आएगा अपन का क्षैतिज में और एक घटक आएगा ऊर्ध्वाधर में। ऊर्ध्वाधर घटक इस घोड़े को संतुलित अवस्था में रहने के लिए इस संतुलित स्थिति में रहने के लिए प्रेरित करता है और क्षैतिज घटक इस घोड़े को चलने के लिए बल प्रदान करता है। तो प्रश्न में बोला गया है कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान। तो रिक्त दिक् स्थान का मतलब ही होता है जहां कोई स्पर्श माध्यम ना हो। इसका मतलब ये हो गया रिक्त दिक् स्थान का मतलब कि कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु से स्पर्श नहीं कर रही हो। मतलब वो जगह कैसी है, खाली जगह है। तो अगर जगह खाली है अपनी तो घोड़ा क्या ये बल लगा पाएगा क्या? नहीं, घोड़ा ये बल लगा नहीं पाएगा। तो उसके क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी क्या? क्रिया के विपरीत भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो जब कोई बल ही आरोपित नहीं हो रहा किसी वस्तु पर तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होना तो संभव ही नहीं है। इस कारण से हम बता सकते हैं कि कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता, क्योंकि जब बल ही आरोपित नहीं हो रहा घोड़े द्वारा किसी वस्तु पर तो क्या उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी क्या? विपरीत प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। तो इस माध्यम से कोई घोड़ा चल नहीं पाएगा। आशा करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।